अभी हुजूर आए नहीं, हुजूर से पहले हजरत हसन आए। हुजूर से पहले हजरत हसन आए 7 या 8 साल दुनिया भी उम्र के एतबार से। वैसे तो हकीकी उम्र मेरे मुस्तफ़ा की न सिहाबा को पता है, न किसी मौलवी को पता, न किसी मुहद्दिस को पता, न मुफ्ती को पता। बड़ी बात बोलूं, जनाबे हजरत जिब्राइल को भी पता नहीं हकीकी उम्र क्या है। अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। मेरे आका के गुलाम दुनिया भी उम्र के एतबार से हजरत हसन हुजूर से 7 या 8 साल बड़े हैं। हजरत हसन हुजूर से बड़े। अब जो बड़ा होता है उम्र में, जो बड़ा होता है उसको छोटे की हर अदा पता होती है। छोटे का कोई इंसान किसी के आपकी बस्ती का हो और आपके सामने बच्चा पैदा हुआ हो, फिर लड़कपन हो, फिर जवानी हो, फिर उसके बाद में बुढ़ापा आया हो। अब कोई उससे ज़्यादा उम्र वाला हो, उसको सब पता होगी इसने कहाँ बैठकर खाया, क्या किया, क्या क्या किया है, क्या काम करता था, ये सब कुछ पता है। मैंने कहा मेरे नबी के यार जनाबे हजरत हसन, अर्जी लगाई आलम तसव्वुर व तख़य्युल में। मैंने कहा ओ मेरे नबी के यार जनाबे हजरत हसन, आप बता दें मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं। इसलिए कि मैं आपकी बारगाह में इसलिए आया हूँ। मुस्तफ़ा को आपने मुस्तफ़ा के बचपन को देखा, नबी के बचपन को देखा, नबी की जवानी को देखा, नबी को मक्का में देखा, नबी को मदीना में देखा, नबी को आगे से देखा, पीछे से देखा, दाएं से देखा, बाएं से देखा, नबी को बड़ा करीब बैठ के देखा है। ओ जनाब हजरत हसन, आपने जंगे बदर में देखा, जंगे हुनैन में देखा, जंगे खैबर में देखा, जंगे तबूक में देखा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत को मक्का की वादियों में देखा, मदीना में देखा, नबी को सफर में देखा, नबी को हदर में देखा है, नबी को सोते देखा, जागते देखा, नबी को बोलते देखा, नबी को खामोश रहते देखा, नबी को चलते देखा, नबी को ठहरे हुए देखा है। ओ मेरे नबी के यार जनाबे हजरत हसन, मुस्तफ़ा को सुबह देखा, शाम भी आपने देखा है। आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? तो जनाबे हजरत हसन की तुरबत अनवर से जवाब आता है, ओ मेरे गुलाम, मेरे नबी के उम्मती आरिफ रज़ा कुरैशी सवाल करते हो मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? तो लो सुन लो, मैंने नबी की नात लिखी है, अरबी में पढ़ूंगा शायद आप नहीं समझेंगे, उलमा समझेंगे। मेरे आका के गुलाम तर्जमा करूंगा दिल तड़प जाएगा। जनाबे हजरत हसन बोले, ओ मेरे गुलाम आरिफ रज़ा कुरैशी, मैंने जो नबी की नात लिखी है वो नात पढ़ते जाओ, मुस्तफ़ा की अज़मत का प्रचार करते रहना। मेरे नबी के यार जनाबे हजरत हसन बोले, व अहसनु मिन कलम तरक़्क़तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाओ। जनाबे हजरत हसन बोले, व अहसनु मिन कलम तरक़्क़तु ऐनी, मुस्तफ़ा को अपनी तरह बोलने वालों, मेरी आँख ने तो मुस्तफ़ा की तरह खूबसूरत देखा ही नहीं। मुस्तफ़ा को मेरी आँख ने देखा है, मेरे मुस्तफ़ा की तरह खूबसूरत मेरी आँख ने कोई देखा नहीं। वह अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा, मुस्तफ़ा की तरह जमाल वाला किसी औरत ने कोई बच्चा पैदा ही नहीं किया। खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाओ, अल्लाह ने मेरे नबी को ऐसा पैदा फरमाया जैसा पैदा होना। सुभान अल्लाह, सुभान ये तो जनाबे हजरत हसन 14.5 सदियां पहले बोले। आइए बड़े करीब बरेली शरीफ चलते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। यार जब जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। और वैसे जिला के हिसाब से देखा जाए तो बरेली, आप बरेली में ही बैठे, बेशक बरेली में बैठे ना। बरेली को क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है बरेली को? स्मार्ट सिटी हो रही है इसलिए हैं? बरेली में दरगाहें ज्यादा इसलिए नहीं, बरेली को एक ज़ात की निस्बत से सबसे ज्यादा उरूज मिला है। उस ज़ात का नाम है आशिक़ आशिक़ां क़िबला-ए दिलो जां अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत वाले अभी सब नहीं बोले हैं, जितने भी हैं सब आला हजरत वाले सब बोलते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार की तुरबत अनवर पे मैं अदब के साथ हाज़िरी दी बारगाह आला हजरत में। मैंने कहा आका आला हजरत सरकार, आपने बड़ा इश्क किया है मुस्तफ़ा से। लोगों को, देवबंदियों को, बहाबियों को, नेचड़ियों को, खारजियों को, सबको आपकी और बातों पर तो इख्तिलाफ है, टेंशन है, मगर कोई भी किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी फिरके का मानने वाला हो, वो आपके इश्क का इनकार नहीं कर सकता है। सबको पता है बरेली के ताजदार ने नबी से बड़ा डट के प्यार किया है, नबी से बड़ा डट के प्यार किया है। मैंने अदब के साथ हाज़िरी दी।
बारगाह इमाम अहमद रजा खान में मैंने कहा आका आला हज़रत सरकार आपने भी तो पूरी जिंदगी नबी के तराने गाए हैं, पूरी जिंदगी नबी की नाते पढ़ी हैं। मैंने कहा आका आला हज़रत सरकार आप बता दें, मैं परेशान हो चुका हूँ, टेंशन में हो, मेरा मसला हल कर दें, सवाल है। ओ मेरे आका आला हज़रत सरकार आलम तसव्वुर में दरगाह आला हजरत पे पहुंचा। मैंने कहा आला हजरत सरकार आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं। आला हजरत सरकार की तुरबत अनवर से जवाब आता है, ओ मेरे गुलाम आरिफ रजा कुरैशी 1000 से ज्यादा किताबें लिख के आया हूं, क्या बात है, सुभान अल्लाह। 1000 से ज्यादा किताबें लिख के आया हूँ। नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी के चेहरे को, नबी के दांत को, नबी के हाथों को। ओ आका आला हज़रत सरकार आपने तो हद ही कर दी है। ओ मेरे आका आला हज़रत सरकार नबी से इतना प्यार करके गए हो, आपकी तरह आशिक तो ढूंढने में जल्दी नजर नहीं आता है। आपने तो नबी के सर के बाल से लेके मुस्तफ़ा के पैर के अंगूठे के नखून तक कोई जिस्म का हिस्सा नहीं छोड़ा जिस पे सलाम नहीं भेजा है। आला हज़रत सरकार ने हुजूर के पूरे जिस्म अतहर पे सलाम भेजा। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत सरकार की बारगाह में मैंने कहा आका आला हज़रत आप बता दें मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं। लोग एतराज कर रहे हैं हुजूर में ये कमी है, ये कमी है, अभी पता चलेगा हुजूर में कितनी कमी है, या जो बता रहे हैं उनकी नस्लों में कितनी कमी है। तड़प के बोलते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे आका आला हज़रत सरकार की बारगाह में जब अर्जी लगाई, मैंने कहा आका आला हज़रत सरकार बोले 1000 से ज्यादा किताबें लिख के आऊं। मैंने कहा आका आला हज़रत सरकार आरिफ रजा कुरैशी अल्हम्दुलिल्लाह आप की नजर इनायत, मेरे मुस्तफ़ा का करम, आरिफ रजा कुरैशी पढ़ लिख कर मौलवी बना है, आपकी किताबों को देखा भी है, आपकी किताबों को पढ़ा भी है। मैंने कहा आला हज़रत सरकार सवाल ये नहीं कि किताबें कितनी लिखी, बोले सवाल तुम्हारा क्या। मैंने कहा ये गुफ्तगू आलम तसव्वुर व तख़य्युल में काश परवरदिगार करम फरमा दे, हालत ख्वाब में आका आला हज़रत सरकार का दीदार हो जाए, फिर बातें हो ही जाए। मेरे आका के गुलामों सरकार आला हज़रत की तुरबत अनवर से जवाब आता है 1000 से ज्यादा किताबें लेके आए। मैंने कहा सवाल ये नहीं आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं। मैंने कहा जब इतना मैंने अर्ज किया जवाब आता है, आपका जवाब मिल जाएगा। उन्हीं 1000 किताबों में एक और किताब लिख के आया हूँ, उसका नाम हदाए के बख्शिश है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। एक किताब है हदाए के बख्शिश। मैंने कहा आका आला हज़रत सरकार उसे भी मैंने पढ़ा है। बोले उसमें मैंने नाते लिखी। मैंने कहा हुजूर की नाते लिखी है आपने, बड़ी शाने बयान की। आका आला हज़रत सरकार थोड़ी रहनुमाई फरमाए, अभी मेरा मसला नहीं हुआ, मैं परेशान हूँ, टेंशन में हूँ। बोले मेरे गुलाम अहमद रजा का मानने वाला हो फिर टेंशन में हो, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता है। आला हज़रत सरकार की तुरबत नमर से जवाब आता है, ओ मेरे गुलाम आरिफ रजा सवाल करते हो मुस्तफ़ा कैसे हैं। उन किताबों में एक किताब है हदाए के बख्शिश, और उस बख्शिश हदाए के बख्शिश में मैंने नबी की नाते लिखी। मैंने कहा आला हज़रत सरकार नबी की नाते तो लिखी है, मगर मेरा मसला ये हुजूर कैसे। बोले एक और मैंने उन्हीं नातों में एक नात लिखी है, वो नात नबी की पढ़ते जाओ तुम्हारे मसले का जवाब में भी मिलेगा, मुस्तफ़ा की अजमत का प्रचार भी होता जाएगा। अब जितने लोग भी आला हज़रत वाले में इशारा करूंगा सबको मेरे साथ में मिलके पढ़ना है, और 12 रबीउन नूर का झंडा अपने हाथों को बनाकर और ये फिजा में लहरा के बताना है। आला हज़रत सरकार बोले सबसे औला आला, हमारा नबी है। ऐसे नहीं सब लोग मेरे साथ में पढ़े, सबसे औला ओ सबसे औला ओ आला, सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। कुछ लोगों का एतराज है बरेली के अहमद रजा वली नहीं बड़े मौलवी थे। मैंने कहा वली किसे कहते हैं। बोले वली जो करामत दिखाए। मैंने कहा करामत क्या। बोले करामत वो बताए जो काम अकल में ना आए, अकल में ना आए वो नबी से अगर सादिर हो जाए वो मौजज़ा होता है, और वही अल्लाह के वली से अगर सादिर हो जाए करामत हो जाती है। मैंने कहा माशाअल्लाह, तो आला हज़रत सरकार की करामत शेर में जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़प के कहते हैं या रसूल अल्लाह। मेरे आका आला हज़रत सरकार की बारगाह में मैंने कहा आका
आप बताएं मुस्तफ़ा, पता तो चल गया हुजूर से ज्यादा अफजल, हुजूर से आला कोई नहीं। मसले का हो गया सबसे औला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला वो वाला। और हुजूर की जब जब भी आला हजरत ने तारीफ की ना, जहां भी हुजूर का जिक्र किया है, कभी नीचे का लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं किया है। कहीं पूरी किताब आप पढ़ लीजिए आला हजरत की, जहां भी नबी का जिक्र हुआ नीचा लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं किया। ये भी आला हजरत ने बेअदबी समझी है। तड़प के बोलते यार इश्क किसके कहते हैं। और आला हजरत सरकार बोले, अब आप इंशाअल्लाह इस शेर में तड़प जाएंगे। तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। मेरे आका के गुलामों, लोग अपने अपने मानने वालों को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं, अपने अपने मानने वालों को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। कोई कहता लाल किला ऊंचा है, बुलंद है, कोई कुतुब मीनार ऊंचा कहता है, कोई ताजमहल बुलंद कहता है। लेकिन एक हर चीज की बुलंदी की, हर चीज की ऊंचाई की एक हद होती है। हद होती है ना, नीचे 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 4 5 6, कहीं जाकर तो हद होती है। आला हजरत सरकार बोले, एक शेर अहमद रजा लिख कर जाएगा, दुनिया के जितने लोग भी अपने मानने वालों को ऊंचा करेंगे, कयामत तक वो जितना ऊंचा करने की कोशिश करेंगे, अहमद रजा एक शेर दे के जा रहा है, वो कयामत तक अपने मानने वालों को ऊंचा करते रहेंगे। अहमद रजा एक शेर लिखेगा, मेरे मुस्तफा की अजमत इतनी बुलंद हो जाएगी कि दुनिया में कयामत तक आने वाले अपने मानने वालों को चाहे जितना भी ऊंचा करें, एक शेर लिखूंगा, सब नीचे रह जाएंगे, मुस्तफा की जात ऊंची। आला हज़रत सरकार बोले, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जैसे है वो सोचे से ऊंचा, है वो सोचे से ऊंचा हमारा नबी। पता चला मेरे मुस्तफ़ा की तरह न ज़मीनों में कोई, न आसमानों में कोई, न सवा लाख अंबियाओ मुरसलीन में मुस्तफ़ा की तरह कोई। ये हुफ़ाज़ इकराम कुर्राए ज़ाम, ये उलमाए दीन, ये तशरीफ फरमाए, दस्तारबंदी का मंजर बिल्कुल करीब है। मैं इनसे चिपकती हुई थोड़ी सी बात आप तक कर दूं, तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, अज़मत इल्म कॉन्फ्रेंस, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। इल्म एक रोशनी है, इल्म उजाला है, इल्म उजाला है, जहालत अंधेरा है। ये इल्म से फायदा क्या होता है? आज हाफिज कुरान हिफ्ज करके इन्होंने अपने सीने में कुरान को महफूज किया। बज़ाहिर ज़ाहिरी तौर पर इन्होंने कुरान को अपने सीने में महफूज किया, ये हाफिज कुरान हुए। इसकी हकीकत बल्कि ये है कि हाफिज कुरान हुए, इन्होंने कुरान को अपने सीने में हिफ्ज करके कुरान को महफूज नहीं किया, बल्कि कयामत तक अब कुरान ने इनकी हिफाजत का जिम्मा ले लिया है। अब कुरान ने इनकी हिफाजत करना शुरू कर दी। अब तक ये कुरान पढ़ते रहे, कुरान को अपने सीने में महफूज किया, अब कुरान इनकी हिफाजत करेगा जब तक ये जिंदा रहेंगे, जब तक इनकी उम्र रहेगी। और ये जब दुनिया में रहेंगे तब भी कुरान हिफाजत करेगा, दुनिया से चले जाएंगे कब्र में भी हिफाजत करेगा और हशर में भी हिफाजत करेगा। अब तड़प के बोलते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। इस कुरान से कुरान का नाम पूछते हैं, अब तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। बस थोड़ी सी बस गुफ्तगू मैं दीन की बात करूं, फिर उसके बाद अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। तड़प के बोलते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा वो मेरे रब के कलाम, तू बता तेरा नाम क्या है? अल्लाह का कलाम। कुरान इरशाद फरमाता है, ओ मेरे रब के बंदे, ओ मेरे रब के बंदे, मेरे मानने वाले, तू मुझसे पूछता है मेरा नाम क्या है, तो ले सुन ले मेरा नाम बल हुवा कुरान मजीद। कुरान कहता है मेरा नाम कुरान मजीद है। मैंने कहा कुरान ये बता तू आया कब, दिन में आया कि रात में आया? कुरान कहता है मैं दिन में नहीं आया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, मैं रात में आया, वो भी कोई रात में नहीं जिसमें चाहता उसमें आता, नहीं नहीं, हर रात में नहीं आया, हर रात में नहीं आया। खैरुम मिन अल्फि शहर, उस रात
रात में आया हो लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ शहर, उस रात में आया जो रात 1000 महीनों की रातों से अफजल वाला है। मैंने कहा ये बता कुरान तू रात में आया, मगर ये भी बता दे किस महीने में आया। 12 रबीउल नूर में आया, 11वीं शरीफ में आया, मुहर्रम में आया? ना ना, कुरान कहता है हर महीने में नहीं। कुरान कहता शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। हर महीने में नहीं, रमजान के मुबारक महीने में आया हो। मैंने कहा कुरान अब तू रमजान में आया, ये भी बता दे आया क्यों। हर चीज का एक मकसद होता है, हर चीज का एक मतलब होता है। आरिफ रजा कुरैशी आए, क्यों आए? इसलिए आप तक दीन की बात पहुंचाने। मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब आएंगे, क्यों? आप तक दीन की बात पहुंचाने के लिए। हुजूर सैयद हसन मियां वास्ती साहब क़िबला मसौली शरीफ आएंगे, क्यों आएंगे? औलादे अली फातिमा जहरा के फूलों में से एक फूल हजरत हसन वास्ती आएंगे, क्यों? सैयद ज़ादे हैं, नबी की आल हैं, आएंगे, दुआ करेंगे, गुनाह हैं रब कबूल फरमाएगा, गुनाहों से पाक हो जाएंगे। हर एक का मकसद है ना। मैंने कहा कुरान, बस बात को खत्म कर रहा हूं। मैंने कहा कुरान तू क्यों आया, तेरा मकसद आने का क्या है? कुरान कहता है आज मुसलमान परेशान है, कभी इस मौलवी के दरवाजे पे, कभी इस इमाम के दरवाजे पे। इमाम साहब ताबीज दे दें, सर में दर्द है, इमाम साहब ताबीज दें, पेट में दर्द, इमाम साहब ताबीज दे दें, भैंस ने दूध नहीं दिया, इमाम साहब ताबीज दे दें, गाय गुम हो गई, इमाम साहब ताबीज दे दें, भैंस गुम हो गई, इमाम साहब ताबीज दे दें। टेंशन बहुत ज्यादा रहती है, मैं आपको टेंशन का जवाब, मैं आपको हर परेशानी का जवाब कुरान के हवाले से देता हूं। मैंने कहा कुरान तू बता तू आया क्यों है। कुरान कहता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुरान कहता है अल्लाह ने मुझे मोमिनों के लिए रहमत और शिफा बना के भेजा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोमिनों के लिए रहमत और शिफा बना के भेजा। क्या बात है, मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, नबी से प्यार करो। ये हुफ़ाज़ इकराम, ये कुर्रा इज़ाम, ये आज जिनके सरों पर आप अभी कुछ लम्हात के बाद देखेंगे एक नूरानी ताज दस्तारबंदी की शक्ल में इमामा शरीफ इनके सर पे बांधा जाएगा। इन्होंने कुरान का हिफ्ज किया, इनके सर पे यहाँ भी इज्जत का ताज पहनाया जाएगा और यहाँ इनके सर पे इज्जत का ताज पहनाया जाएगा। इनके माँ बाप ने इन्हें मेहनत और मशक्कत बर्दाश्त करके अपने बच्चों को कुरान का कारी बनाया, कुरान का हाफिज बनाया है। कल बरोज़े महशर उनके सरों पे नूरानी ताज रखे जाएंगे, उनके सरों पे रखे जाएंगे। अब वो कहेंगे परवरदिगारा ये ताज क्यों मिला है, इतना अच्छा अमल नहीं करके आए हैं, ये प्रोटोकॉल हमें क्यों दिया जा रहा है? जवाब आएगा बंदे कमाल तेरा नहीं इसलिए कि तू नमाज़ें पढ़ के आया है, कमाल तेरा इसलिए नहीं कि तू नेक काम करके आया है, कमाल तेरा नहीं है, कमाल तेरे उस बेटे का है कि जिसको तूने अपना बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। ये जो तुझे ताज मिल रहा है नूरानी ताज, माँ और बाप दोनों को, एक को नहीं, इसलिए अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं, अपने बच्चे को कारी कुरान बनाएं। है कौले नबी कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला, कुरान न बदला जाएगा। चलते चलते हुजूर का मुबारक शजरा जिसको हिंदुस्तान भर में आरिफ रजा कुरैशी पढ़ते हैं और लोग कहते हैं हजरत हुजूर का मुबारक शजरा जरूर सुनाइए। आप लोग जी लगा के बोल दें तो हुजूर के बाप दादाओं के नाम आप तक पहुंचाऊं। बात खत्म हो रही है, तलब के बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और जी लगा के कहें या रसूल